वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। अभी हम आपको मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की क्लास दे रहे थे। ऑपरेशन थिएटर का मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसका ही जो 4 पार्ट है वो मैं लेकर के आई हूँ। हर एक पार्ट में नया टॉपिक है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आज मैं लेकर के आई हूँ। सारे पार्ट्स को आप देखिएगा तभी आपको आगे वाले पार्ट समझ में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा। आज हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ ओटी एंड असेप्टिक स्टैंडर्ड। हम ऑपरेशन थिएटर में असेप्टिक स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ ओटी एंड असेप्टिक स्टैंडर्ड में। फर्स्ट पॉइंट है 1 day in a week should be given for maintenance of OT. Second, swabs should be taken away from areas of OT. Next, air conditioning of OT should be checked regularly. Next, filters should be properly maintained. Next, spare bulbs should be kept in stock in OT department. Next, exit pressure should be maintained all the time. Next, operating staff have infection should not be permeated in OT. Next, sterilization of mobile equipment and operation table should be ensured, ठीक है। तो कुछ मेंटेनेंस होते हैं ऑपरेशन थिएटर में। असेप्टिक स्टैंडर्ड जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बारे में हमको देखना है। वीक में एक बार हमको ओटी की प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है। प्रॉपर तरीके से, जैसे वीक में चाहे संडे ले लो, कोई भी सप्ताह में एक जो दिन होता है वो ओटी की क्लीनिंग, ओटी का कल्चर लेना, ओटी में सारी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए होता है। जैसे हम डेली चेक करते हैं, पर जो एक स्पेशल डे होता है उस दिन केसेस नहीं होते। खाली ओटी का सारा क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन तरीके से सारी चीज़ों को क्लीन कराना, कल्चर वगैरह लेने के लिए होता है, ठीक है। स्वैप का ऑपरेशन थिएटर के एरिया से स्वैप कल्चर जो होता है वो 15 डेज़ में एक बार या मंथ में एक बार इस तरीके से जाता है। तो जब हम स्वैप कल्चर लेते हैं तो ऑपरेशन थिएटर के हर एक एरिया से स्वैब लेते हैं, कल्चर लेते हैं। वो कल्चर जाता है लैबोरेटरी में, टेस्ट होता है, पता चलता है कि हमारी जो ओटी है ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो तो फिर हमको उसकी तरीके से क्लीनिंग करनी पड़ती है। जो ओटी में एयर कंडीशनर होता है, हैपा फिल्टर वगैरह जो होता है, उसको चेक किया जाता है रेगुलर, ठीक है। ओटी में स्टॉक में एटसेट्रा बल्ब रखे जाते हैं। कभी ओटी के कोई बल्ब लाइट के ख़राब हो जाए तो चेंज कराने के लिए, ठीक है। ओटी में हमेशा एक पर्याप्त प्रेशर, एयर का प्रेशर बनाए रखना चाहिए, वो हमेशा बना के रखना चाहिए, ठीक है। यदि कोई स्टाफ इन्फेक्टेड हो तो उसको ऑपरेशन थिएटर में नहीं आने देना चाहिए। इन्फेक्टेड स्टाफ किसी भी टाइप का उसको वायरल हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे सर्जरी डिपार्टमेंट में आने नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपके कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल इक्विपमेंट्स हैं, मतलब जो एक जगह जिनमें मोबिलिटी है, हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक इक्विपमेंट्स में व्हील्स लगे होते हैं, चाहे वो सक्शन मशीन हो, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन हो, एनेस्थीसिया मशीन हो, श्याम मशीन हो, कोई भी मशीन हो, उनमें मोबिलिटी होती है, तो उनको प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करना ही हमारा प्रॉपर काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी। डिस्कस करेंगे पॉलिसी ऑन क्लीनिंग टेक्निक, ठीक है। पॉलिसी ऑन क्लीनिंग टेक्निक में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमको देखना है प्री पैरेटरी क्लीनिंग, नेक्स्ट ऑपरेटिव क्लीनिंग, नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्लीनिंग, देन टर्मिनल क्लीनिंग। अब ये पॉलिसी एंड क्लीनिंग टेक्निक क्या है, तो जब हम क्लीनिंग करते हैं ओटी में तो उसकी कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, उसकी टेक्निक होती हैं, ठीक है। क्लीनिंग पॉलिसी की कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है प्री पैरेटरी क्लीनिंग का मतलब होता है पहले की सफाई, फिर ऑपरेटिव सर्जरी के टाइम पे, फिर आपका जो इंटरमीडिएट है वो बीच टाइम की सफाई और टर्मिनल सफाई। ये 4 प्रकार की क्लीनिंग बताई गई हैं। सबसे पहले हम प्री पैरेटरी क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, an hour before the beginning in the first operation in our dam, dusting with detergent or disinfectant. Every morning OT is to be cleaned and carbolized before starting of first case. Next, all equipment, OT tables, wall and floor have to be clean and carbolized. Use 1% hypochlorite solution. Check the concentration of available hypochlorite, dilute accordingly, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन अवेलेबल, 4% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड डाइल्यूट इन 4 to 250 ml of 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड 750 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सर्जरी के पहले, जैसे ही सर्जरी स्टार्ट होती है तो 1 घंटे पहले प्रॉपर तरीके से ओटी की क्लीनिंग कर दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले जब हम केस लेते हैं ओटी में, तो जो ओटी होती है पूरी, उसको क्लीन और कार्बोलाइज्ड होती है पूरे बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन से। वहाँ पे बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो भी एक्यूपमेंट्स हैं, जैसे ओटी टेबल हो गई, वॉल हो गई, दीवारें हो गई, ओटी की फर्श हो गए, है ना, उनको 1% हाइपोक्लोराइड एक सॉल्यूशन होता है, उस घोल से प्रॉपर तरीके से कार्बोलाइज किया जाता है, वहाँ पे प्रेजेंट बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म किया जाता है क्लीनिंग करते हुए। ठीक है, और वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से घोल बना रहे हो, इसके लिए आप इसकी जो सांद्रता है उसको भी चेक कर सकते हो, है ना। एग्जांपल जैसे हाइपोक्लोराइड घोल है, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो घोल आता है वो 4% हाइपोक्लोराइड में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो 4 में से 1% लेना है हमको, 250 ml 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड में 750 ml पानी में मिलाना होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम घोल बनाते हैं तो 750 ml जो वाटर लेते हैं और उसमें हम 250 ml हाइपोक्लोराइड 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल बनाते हैं। 1:4:1 का हम वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घोल बनाते हैं, जिसमें से 750 ml हम वाटर लेते हैं और उसमें 250 ml हम हाइपोक्लोराइड डालते हैं और फिर उससे हम क्लीनिंग कराते हैं ओटी की। नेक्स्ट है ऑपरेटिव क्लीनिंग। ऑपरेटिव क्लीनिंग क्या है, एरियाज कंटामिनेटेड बाय ऑर्गेनिक debris such as blood and sputum during the operation should receive immediate cleaning and in use dilution of phenolic detergent, germicide or other board operation germicides। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन के टाइम पे क्या क्लीनिंग की जाती है। तो ऑपरेशन के दौरान ब्लड जैसे निकलता है, नॉर्मल सी बात है कि जब सर्जरी चलती रहती है तो पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकलता है, सलाइवा निकलता है। ठीक है, तो ये जो भी हमारी बॉडी के कार्बोलाइज्ड कंटामिनेटेड, जो भी ऑपरेशन के दौरान जो भी कंटामिनेटेड वो निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, इन्फेक्टेड फ्लूइड निकल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी इमीडिएट क्लीनिंग करवाते हैं। ठीक है, इसकी तुरंत क्लीनिंग कराते हैं। इसके लिए फेनोलिक डिटर्जेंट, जर्मिसाइड वगैरह आते हैं, फेनोलिक डिटर्जेंट आते हैं, जर्मिसाइड्स वगैरह आते हैं। इनका यूज़, इनका पतला पतला घोल बना करके वहाँ पे जो भी फ्लूइड है, जो भी सलाइवा है, जो भी ब्लड है, कोई भी ऐसी बॉडी इन्फेक्टेड चीज़ें, फ्लूइड्स जो होते हैं वो ओटी टेबल में या नीचे फ्लोर में कहीं भी होता है तो तुरंत क्लीनिंग करानी पड़ती है। वो आपकी ऑपरेटिव क्लीनिंग कहलाती है, जो सर्जरी के दौरान जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम क्लीन करवाते हैं। फिर इंटरमीडिएट क्लीनिंग के बारे में यदि बात करें तो जनरल क्लीन अप ओटी रूम फॉर नेक्स्ट पेशेंट, इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू perforated trays for processing in a washer, sterilizer or may be covered from transportation to the CSSD for terminal sterilization. Second, furniture clean with germicide. Third floor, vent vacuuming is the method of choice. If wet mop is used, then a fresh one must be used each time, no buckets at all. Next, collect waste material, sharp sponge and solid linen separately in color coded bags according to hospital waste disposal protocol. Next, after removing the blood from the floor and other spillage areas, as per hospital protocol, disinfectant and wash the areas thoroughly। ठीक है, तो हम जो इंटरमीडिएट क्लीनिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। इंटरमीडिएट क्लीनिंग के लिए हमको जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स जो वगैरह होते हैं उनको हमको जनरल क्लीन अप टू ओटी रूम नेक्स्ट पेशेंट, इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्लेस डायरेक्टली इनटू ट्रेज एंड प्रोसेसिंग वॉशर स्टरलाइजेशन। तो हमारे पास वॉशर स्टरलाइजर होता है, ठीक है, जिससे जो भी नेक्स्ट पेशेंट आने वाला होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हमको निकलते हैं सर्जरी के टाइम पे
उन इंस्ट्रूमेंट को देख करके जो भी गंदे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टरलाइजेशन क्लीन किया जाता है। एक स्टरलाइज़र आता है, वॉशर स्टरलाइज़र, उसमें रख करके सारे इंस्ट्रूमेंट को वॉश करके फिर स्टरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। जो भी फर्नीचर्स वहाँ पे रखे हुए हैं उनमें जो भी ब्लड या कोई भी चीज़ें उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन बना करके क्लीन किया जाता है। जो फ़र्श होता है उसको गीले पोछे से क्लीन कर सकते हैं, या जो भी फ़िनाइल वगैरह जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं उससे हम प्रॉपर तरीके से ओटी के फ्लोर को क्लीन करवाते हैं, ठीक है। वैसे हर बार नया पोछा जो होता है वो यूज़ करना चाहिए, बाल्टी वाला यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाल्टी वाले में इन्फेक्टेड होता है। मतलब बाल्टी से पोछा लेके पोछा इस तरीके से नए पोछे से जो मतलब हर सर्जरी के बीच में एक बार क्लीनिंग करवाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट निकल रहा है, जैसे कि शार्प आइटम्स निकल रहे हैं, स्पंजेस निकल रहे हैं, गंदे लिनन निकल रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जो भी निकलती हैं वेस्ट, तो इनको अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड करना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट का एक वीडियो मैंने बनाया है, वो आपको मिल जाएगा। तो जो भी अलग अलग टाइप के वेस्ट निकलते हैं उनको अलग अलग डस्टबिन में डिस्कार्ड करना चाहिए कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो भी फ्लूइड फर्श वगैरह में फैला होता है, तो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्पिलेज किट वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड को अलग करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। नेक्स्ट है टर्मिनल क्लीनिंग। टर्मिनल क्लीनिंग क्या है? एट द एंड ऑफ डे शेड्यूल भी vigorous cleaning of the OT table etc. Clean the OT areas after removing all the used material and other item to be discarded. Next, mop with 1% sodium hypochlorite solution dilute as maintained air layer. Next, after mopping of the floor, carbolize OT walls, floor, tabletops and the equipment except where contraindications mark biological spray, fumigation in gas proof enclosure with 40% formula for 8 hours and then neutralize with a गॉस। तो कहने का मतलब ये है कि हमको टर्मिनल क्लीनिंग क्या कहलाती है। तो टर्मिनल क्लीनिंग जब लास्ट केसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम टर्मिनल क्लीनिंग करते हैं। तो जैसे ही पूरे केसेस कंप्लीट होते हैं तो लास्ट में हम टर्मिनल क्लीनिंग करते हैं। इसमें मतलब डीप क्लीनिंग की जाती है, ओटी की प्रॉपर मशीनों को क्लीन किया जाता है, सारे इंस्ट्रूमेंट को क्लीन किया जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली होती सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरी क्लीनिंग कराई जाती है, पोछा वगैरह लगाया जाता है। ओटी की दीवारें, फर्श, जो टेबल्स जो जहाँ पे सर्जरी हो रही थी वो टेबल टॉप, सारे इंस्ट्रूमेंट को कार्बोलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रॉपर तरीके से फ्यूमिगेशन किया जाता है ओटी का, और फ्यूमिगेशन करने के बाद फिर 8 घंटे के लिए ओटी को बंद कर देते हैं। फिर सुबह न्यूट्रलाइजेशन करके हम ओटी में दोबारा एंटर करते हैं। तो ये आपका टॉपिक था कि हम किस तरीके से ऑपरेशन थिएटर की क्लीनिंग करते हैं, या क्लीनिंग की क्या क्या पॉलिसी है। तो मैंने बता दिया, प्री पैरेटरी क्लीनिंग जो सर्जरी के पहले होती है, ऑपरेटिव क्लीनिंग जो सर्जरी के दौरान, इंटरमीडिएट हर एक सर्जरी के बाद, जैसे फर्स्ट सर्जरी के बाद एक क्लीनिंग हुई वो इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद जो लास्ट सारी सर्जरी कंप्लीट होने के बाद लास्ट की जो सर्जरी होती है वो टर्मिनल क्लीनिंग कहलाती है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, आगे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू।